हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गए हैं, पार्ट 3 है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो बड़े बड़े पार्ट्स बन रहे। तो इस चैप्टर में हम लोग इस पार्ट में हम लोग नॉन कन्वेंशनल वाले पढ़ने वाले। देखो, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करने से उसकी कमी हो सकती है, तो इतना मतलब और पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। तो इसलिए अभी डिमांड की जा रही है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब है कि ख़त्म नहीं होंगे। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हुए? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मिकल एनर्जी, फिर न्यूक्लियर पावर। तो ये सब उसके एग्जाम्पल्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। तो पहला है सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। तो सन की जो गर्मी होती है, वो जो उसकी गर्मी होती है वो हम सबको पड़ती है। और क्या होता है, देखो सोलर पैनल आपने देखा होगा। सोलर पहले मैं ये सब कुछ पढ़ लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी ऑफ द सेल्स आर joined into solar panels to generate power for heating and lighting purposes. The technology for utilizing solar energy benefits the tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar diodes, which are being used for community lighting and traffic signals. तो इसका मतलब है कि आपकी जो सूरज की जो किरण है हम सबके ऊपर पड़ती है। तो क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या करते हैं, जो सूरज की जो किरण है वो अपने आप को पकड़ के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मेनली जो सेल्स होते हैं ना, देखो ये आपने सोलर पैनल्स देखा होगा। सोलर पैनल्स क्या करता है कि वो अर्थ के जो हीट को कवर अपने अंदर ले लेता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जहाँ पे धूप पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत ईजी होता है सोलर पैनल के थ्रू। आपने सोलर पैनल देखा होगा। सोलर एनर्जी किस किस में और काम आता है? सोलर हीटर्स में। पहले सोलर कुकर्स होता था, क्या होता था कि जो कुकर्स होते थे ना उसको सन में रखा जाता था, और जैसे जो हीट है सोलर कुकर के ऊपर पड़ जाता था तब उसमें खाना बना लेते थे। तो इस प्रकार से जो होता है सोलर कुकर्स का यूज होता है। कि सोलर एनर्जी का किस प्रकार का यूज हो गया, पता चल गया कि सोलर जो एनर्जी है वो एक तो सन का ट्रैप लेता है, फिर उसके बाद सोलर सेल्स को ज्वाइंट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर हमारा दूसरा है विंड एनर्जी। तो विंड इज एन इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब जो विंड एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, कितना भी यूज कर लो। तो आपने देखा हो कि जो विंड व्हील्स है जो चक्की पीसने के लिए होती है गेहूं का, फिर बहुत बार पानी को एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट करने के लिए होती है। और मॉडर्न टाइम में तो आपने देखा होगा बड़े बड़े विंड व्हील लगे होते हैं जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जाते हैं। आपने गुजरात वाले पार्ट में मिली, राजस्थान वाले पार्ट में मिली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का विंड मिल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिर मतलब बहुत ही मतलब यूज किया जाता है विंड मिल्स का। तो देखो जो विंड फार्म्स है वो हमें नेदरलैंड इसमें हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो एरियाज है नेदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, यहाँ सब में हमें मिलेंगे। देखो तो विंड फार्म्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी न्यूक्लियर पावर है कि ये भी एक नॉन कन्वेंशनल का फॉर्म है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्शन एंड emit power. The greatest producer of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have large resources of uranium. Thorium is found in large units in the Monicity sands of Kerala. Nuclear power stations are in India located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, कोटा होगा, कोटा नहीं कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। तो क्या होता है ये मैंने पढ़ तो दिया, भी समझा देती। देखो जो न्यूक्लियर पावर होता है ना वो ऑप्टेन होता है, जो एनर्जी ना और न्यूक्लिक ऑफ एटम्स होता है, ये ना एक एल्यूमिनियम जैसा है, मतलब एक एलिमेंट होता है। तो जब जो न्यूक्लियर एटम्स क्या होता है, जब अपना एनर्जी छोड़ती है तो उससे न्यूक्लियर पावर फॉर्म होता है। ठीक है, तो फिजन होता है, जो न्यूक्लियर एटम्स है उसमें जो फिजन होता है, जब वो फटता है तो एनर्जी रिलीज करके न्यूक्लियर पावर फॉर्म होता है। और इसके बेस्ट एग्जांपल कौन से है? यूरेनियम और थोरियम। ये थोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर के दो एग्जांपल हो गए, यूरेनियम और फिर थोरियम। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर यूएसए। तो न्यूक्लियर पावर कौन से हैं? यूएसए और यूरोप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट
ओनली यूएसए और जो यूरोप वाले पार्ट में हमें क्या मिलता है, ग्रेटर प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपोजिट्स ऑफ यूरेनियम। तो हमें राजस्थान और जो झारखंड वाले पार्ट में यूरेनियम ज़्यादा मिलेगा, जो थोरियम वाला पार्ट है हमें वो केरला में मिलेगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना। देखो, एक तो न्यूक्लियर वाले कौन कौन से स्टेट में मिलता है, यूएसए और फिर यूरोप। फिर हमारे इंडिया में जो यूरेनियम काफ़ी मिलता है हमें राजस्थान वाले पार्ट में मिलता है, झारखंड वाले पार्ट में, और फिर जो थोरियम है वो केरला वाले पार्ट में मिलता है। तो इतना याद रख लो, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। फिर जियोथर्मल एनर्जी, तो देखो जो हमारे अर्थ से हीट ऑब्टेन्ड होती है उसे हम लोग जियोथर्मिकल एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वैसे हमें जियोथर्मिकल एनर्जी बनेगा। कभी कभी क्या होता है, ये इतनी गर्मी होती है कि जो बारिश किसकी होती है, गर्मी, मतलब ऐसे बड़े बड़े मतलब जो मेनली ईस्ट साइड के स्टेट्स है वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे रहते होंगे तो आपको पता होगा कि कभी कभी वहाँ पे मतलब गर्मी की होती है बारिश। आपने देखा होगा कि स्नो के बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स के बारिश होते हैं। और जो हीट एनर्जी हमें मिलता है, जियोथर्मिकल एनर्जी, हमें पता है जियोथर्मिकल एनर्जी क्या होता है। जो हीट हमें मिलता है अर्थ से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने के लिए भी होता है। देखो, अभी हमने जो न्यूक्लियर पावर पढ़ा ना, तो देखो पहले तो पानी गया, हॉट वाटर है, फिर उसके बाद वो स्टीम गया, फिर उसके बाद टरबाइन यहाँ पे घूमा, फिर जनरेटर यहाँ पे चला घूमने से, और फिर जब देखो हीट फ्रॉम फ्यूजन, तो वो जब फट गया, तब जो फटा नहीं, मतलब जब वो जनरेटर में घुसा टरबाइन में, तो वो गोल गोल होके क्या फॉर्म हुआ, वो जनरेट करने लगा एनर्जी। तो जियोथर्मिकल एनर्जी कभी कभी हॉट स्प्रिंग्स को मतलब फॉर्म में आते हैं और कुकिंग, हीटिंग, बाथिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो यूएस है सबसे ज़्यादा, मतलब उसके बाद जियोथर्मिकल पावर प्लांट फॉलो। तो यूएस किस किस को प्रोवाइड करता है, जीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, तो इस तरह से प्रोवाइड करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि एक तो हमने पढ़ा कि जो नॉर्वे है उसने फर्स्ट जो हाइड्रो पावर इलेक्ट की मतलब जनरेट किया था। फिर उसके बाद हो गया हमारा जियोथर्मिकल एनर्जी का कौन पावर प्लानेट है, वो यूएस है। और फिर कौन से स्टेट, कौन से कंट्री में न्यूक्लियर पावर मतलब जनरेट करता है, यूएसए और फिर यूरोप। और फिर उसके बाद मतलब हमारे इसमें यूरेनियम और फिर थेरियम होते। तो यूरेनियम हमारे राजस्थान और झारखंड में मिलता है, और जो थेरियम है लार्ज पार्ट्स ऑफ केरला में मिलता है। तो अभी हमारा लास्ट टाइडल एनर्जी, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। आपको पता होगा कि जो टाइड्स है वो वाटर में फॉर्म होते हैं, तो लो टाइड्स और हाई टाइड्स होते हैं, तो उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है टाइड्स से, तो उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। जो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड dams at narrow opening of the sea. During high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. तो जब हाई टाइड होती है तो तभी क्या होता है, जो पानी है उससे जाता है टरबाइन के अंदर से, और जनरेटर ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो पहले ऐसे कौन सा देश था जिसने ऐसे किया था टाइडल एनर्जी, फर्स्ट हुआ था फ्रांस में। तो हमने नॉर्वे के बारे में पढ़ा, फ्रांस, यूएसए, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो टाइडल एनर्जी फर्स्ट फ्रांस में हुई थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि डैम्स में पानी जब जाएगा हाई टाइड के दौरान दौरान क्या होता है कि टरबाइन के, मतलब जो पानी डैम्स के अंदर से प्रोसेस होता है, और जब हाई टाइड होता है तो यहाँ पे से जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बायोगैस क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स मटल, एनिमल डंग इन किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्ट इनटू गैसेस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो एनिमल मटेरियल है और फिर जो डेड प्लांट है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं बायोगैस में। और ये जो बायोगैस है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सर होता है। जो बायोगैस एक्सीलेंट फ्यूल है खाना बनाने के लिए, लाइट जनरेट करने के लिए, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जी तो हम लोग को हर एक जगह मिल जाएगी, लेकिन हम लोग जितना एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेंगे वैसे ही हमें बहुत ही महंगा पड़ेगा। जितना ज़्यादा अभी यूज़ कर लो, अभी जितना यूज़ करना वेस्ट कर लो, लेकिन बाद में हम लोग पछताएंगे इसके बारे में। कॉस्टली का मतलब पछताएंगे। ईच वन ऑफ कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट मिस्टेक। मतलब अगर आप मान लो कि कोई फैन चालू है, आप अगर आप उस रूम में है नहीं, तो फैन बंद कर दो, क्यों एनर्जी को वेस्ट करने का। तो वही बताएगी कि एनर्जी को हम लोग सेव कर सकते हैं हमारे जनरेशन के लिए। तो इसलिए अभी क्या बना, अपने एनर्जी जो फ्यूचर को एनर्जी बना, और जो भी एनर्जी वेस्ट करके उसको सेव करो। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर है हो गया, बहुत ही ईजी चैप्टर था, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था लेकिन ईजी हो गया। तो अगर आपको अच्छे समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।